नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी और दुखद खबर से करते हैं। खबर यूपी के बाराबंकी से आई है, जहां देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। दरअसल रोड किनारे एक खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारने की वजह से यह हादसा हुआ। यह दर्दनाक हादसा राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर कल्याणी नदी के पुल पर हुआ है। निजी ट्रेवल्स की ये डबल डेकर बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को हाईवे से हटाया और घायलों को अस्पताल भिजवाया है। हादसे के शिकार लोगों ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री बिहार के सीतामढ़ी, सुपौल सहित अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। कोई कारण बस उन नीचे हम बैठे थे बस के आगे और पीछे से रूनी साहब तो पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। जी हाँ। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे, मतलब बस में सवार थे? नहीं, बैठे थे साइड में और वो बस का चक्का मेरे पीठ पर चढ़ गया है। अच्छा। पहले धक्का लगा, पहले तो गिर गए हैं। जितने भागने की कोशिश की उतने पीठ पर चक्का चढ़ गया। टूट गया, उधर खड़ी कर दिया साइड में हम लोग आगे बैठ गया था, पीछे से आकर तरफ वाले मार दिया। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम लोग पंजाब से आ रहे थे और बिहार से आ रहे थे। किस गाड़ी से थे आप? हम लोग बस से। कितने लोग थे बस में? 160 लोग थे बस में? बस में 160 लोग। कितने लोग घायल हुए हैं? कितनों की मृत्यु हुई? घायल तो बहुत हुआ होगा। अच्छा, मृत्यु की 20-25 जनपद बाराबंकी रामसनेही घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी, सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के। ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा। तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया, जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई, लोग इंजर्ड हुए। इस जिला अस्पताल में इस समय हम लोग जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 18 लोग चिकित्साधीन, 19 लोग ये उपचाराधीन है। और यहाँ पर जो लोग लाए गए थे उसमें से कुल 3 व्यक्ति, 2 ब्रॉड डेड थे और एक की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु थी। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। तो देखिए, बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे का कनेक्शन बिहार से जुड़ रहा है, क्योंकि ये बस जो है पंजाब हरियाणा से होते हुए बिहार जा रही थी और इसमें जो मरने वाले लोग हैं या फिर जो लोग सवार थे वो तमाम लोग बिहार के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि डबल डेकर ये बस थी और ये बस हाईवे में खड़ी थी, खराब हो गई थी और पीछे से तेज गति से आते एक ट्रक ने इसे धक्का मारा, जिसके बाद ये घटना घटी है। 18 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया, कईयों को लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है। हालांकि इसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से शवों को और वहां से हाईवे से हटाया गया है। तो देखिए, इसका बिहार कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बस में जो हादसे में मरे हैं उनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। बस हादसे में जिनकी मौत हुई है उनका नाम बता रहे हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कहाँ के लोग, क्या नाम है उनका, कहाँ के रहने वाले थे। ये बड़ा दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ है और बिहार के रहने वाले सभी यात्री बता जा रहे हैं जो बस में सवार थे। डबल डेकर ये बस थी तो जाहिर है यात्रियों की संख्या ज्यादा रही होगी।
तो हरियाणा से ये बस बिहार जा रही थी, 18 यात्रियों की मौत हुई है। भीषण दर्दनाक हादसा हुआ है, चीख पुकार मच गई वहां। और बस हादसे में जो लोग मारे गए हैं, मृतकों के नाम भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको। और बात दरभंगा की करते हैं। दरभंगा में एक युवक की लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। युवक दरभंगा के मिर्जापुर मोहल्ले का रहने वाला था और लहरियासराय के बलभद्रपुर मोहल्ले में मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर सिद्धार्थ के भवन निर्माण में राहुल कुमार झा मजदूरी करता था और जब 15 दिनों की मजदूरी मांगने वो गया तो डॉक्टर ने ठेकेदार से उसकी बेरहमी से पिटाई करवाई और हत्या कर दी। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने मिर्जापुर में इंदिरा गांधी चौक के पास शव को रखकर चक्का जाम किया, अगजनी भी की। नाराज लोग डॉक्टर सिद्धार्थ की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस की चुप्पी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, अगर मजदूरी आपसे मांग लिया तो ये मेरा अपराध है। आप हत्या कर दीजिए मेरा, आप अपने लेबर ठेकेदार से हत्या करवा दीजिए मेरा। ये 22 साल का लड़का 15 दिन राहुल कुमार झा, पिता स्वर्गीय पिता नरेंद्रनाथ झा मांग लिया आपको 15 दिन का दरमाहा कि सर हमारा पैसा दे दीजिए, हम घर रखेंगे। तो उसके एवज में जो ये है एक लेबर ठेकेदार, उसके द्वारा इसका हत्या करवा दिया गया है। वो पैसा मांगा है अपना 15 दिन के लिए, तत्काल यहाँ काम कर रहा था। 15 दिन का कहा कि पैसा दीजिए, हम अपना भाई की व्यवस्था खाना पीना के इधर का व्यवस्था बात करेंगे। इसीलिए वो अपना ठेकेदार से अपना लेबर से उसको पिटवाया है, मारा है। उसको वही सुनने में आ रहा है, जो भी वीडियो जो देख के आया है वो सब तो बता रहा है। तो खून को लाते उल्टा बांध के अब मार रोड से उसको पंजरा में उसको पूरा तहस-नहस कर दिया है। धनबाद के कथरास थाना क्षेत्र में बमबाजी और गोलीबारी की घटना थमती नहीं दिख रही है। कल रात करीब 9 बजे कोयला कारोबारी हराधन मोदक के घर पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने बमबाजी की और फरार हो गए। कथरास में दुर्गा टॉकीज के पास नकाबपोश अपराधियों ने 2 बम विस्फोट किए और इसकी जानकारी मिलते डीएसपी और कथरास थाना प्रभारी कारोबारी के घर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बमबाजी के बाद व्यवसायी का परिवार दहशत में है, जिसे पुलिस ने पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया। इधर बमबाजी के बाद व्यवसायी ने पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका जताई है। वहीं डीएसपी ने घटना के आरोपियों को जल्द पकड़ने और उन पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। जैसे ही बम चला तो हमको जानकारी हुआ कि मेरे घर में बम चला। मैं घर से अपना घर में जोड़ कर आया। अपना घर में जो हथियार था, पारंपरिक हथियार फरसा लेके हमने निकला तो पता चला कि मेरे द्वारे पर बम फाड़ फोड़ के चाह रहा था। हम ग्राउंड तक खाली जगह तक दौड़े, तब तक लोग अपनी टोटल गाली देते हुए निकले, रोको। कितने लोग थे? 2 लोग थे भैया। पुराना रंजिश हो सकता है, विवाद है। ठीक है, किसके साथ हुआ है? विवाद है, सबको जग जाहिर है। दुनिया, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, हम जानता है, दुनिया जानता है, लेकिन जब मौका आएगा तो उसका खुलासा भी हम कर देंगे। तो अभी छानबीन कर रहे हैं हम लोग, उसके द्वारा FIR लिया जाएगा और आगे जांच की जाएगी। जो भी लोग इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं उनका पता करके उनको अरेस्ट करके भेजा भी जा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस कांड में भी जो व्यक्ति दोषी है उसको हम लोग अरेस्ट करें और जल्द से जल्द भेजें। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में तेंदुए के शिकार का लाइव वीडियो सामने आया है। जंगल में घूम रही हिरण को देखते ही देखते तेंदुए ने अपनी चपेट में ले लिया और उसका शिकार कर लिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे तेंदुए ने हिरण का शिकार किया और शिकार को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इन तस्वीरों को देखिए, बगहा के टाइगर रिजर्व की तस्वीरें, जहां एक तेंदुए के लाइव शिकार की तस्वीरें सामने आई है। पलक झपकते ही तेंदुए ने एक हिरण का शिकार किया और उसके बाद उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता रहा। हालांकि ये तस्वीरें जो कैमरे में कैद हो गई, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाए कि कितनी तेजी से तेंदुआ जो है हिरण पर झपट्टा मारता है, उसका शिकार करता है, फिर उसे अपने साथ ले जाता है। खनन विभाग का दावा है कि बालू का रेट तय कर दिया गया है। पटना में जब हमारी टीम दीघा इलाके में पहुंची तो खनन विभाग के दावों की हकीकत सामने आ गई। पता चला कि 7,000 से 7,500 रुपए में खदान से ही बालू मिल रहा है। लिहाजा यहां 100 CFT बालू की कीमत 14,000 तक वसूला जा रहा है। बिहार में बालू की कालाबाजारी चरम पर है और इन महीनों में बालू की कालाबाजारी और भी बढ़ जाती है।
कालाबाजारी रोकने के मकसद से और आम लोगों को कम रेट पर बालू मुहैया कराने के मकसद से राज्य सरकार ने 100 CFT बालू की कीमत राजधानी पटना में 4027 रुपये फिक्स किए हैं। और ये चालान है, ये बालू विक्रेता हैं, इन्होंने जो चालान दिखाया इसमें 4000 रुपये 26 तारीख यानी कल के डेट में ये 100 CFT बालू इन्होंने लिया है और 4000 रुपये का चालान दिया गया है। लेकिन इस चालान की हकीकत भी कुछ और है, और जब ये वाजिब दाम में खुद नहीं खरीदेंगे तो आम लोगों को कैसे बेच पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि रंजन कुमार। रवि रंजन जी, ये जो आप लिए हैं 100 CFT का चालान, ये 4000, लेकिन लिए कितना में 100 CFT आप? 100 CFT में लिया था, वहाँ 4500 7250 रुपये खर्चा हुआ सर। 100 से जहाँ खनन होता है वहाँ से लिया जी, वहाँ से 7200 में लिया जी। और 2000 का डीजल हुआ सर, 500 रुपया पुलिस खर्चा ये सब हुआ सर। पुलिस का खर्चा कौन लेता है? थाना लेता है सर, गाड़ी रोड पर लगा ले रहता है। बंधा हुआ है। कौन थाना? मनेर थाना सर, बीटा थाना, कनपा थाना सर। तो आप लोग को देना पड़ता है 500? देने पड़ता है सर, बिल्कुल। और उसके बाद उसके बाद मैं लेके यहाँ आता हूँ सर, तो खर्चा बढ़ जाए, हम लोग को 12000 गिरता है। तो सर हम लोग देखते हैं कि 1000-1500 रुपया हम लोग को भी बचना चाहिए। कितना में आप बेचते हैं बालू? 15000 में सर। राजधानी पटना में बालू का जो धंधा है, जो बाजार चल रहा है, उसमें ब्लैक मार्केटिंग जो है अभी जोरों पर है। खदान से ही ये शुरू होता है और बाजार तक इसी तरीके से चलता रहता है। चूना किसको लगता है? आम लोगों को। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अवैध बालू खनन के धंधे को बेनकाब करने के लिए न्यूज़ 18 की मुहिम ऑपरेशन पीला सोना का बहुत बड़ा असर हुआ है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका और भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। 2 एसपी के अलावे 4 एसडीपीओ, 1 एसडीएम और 3 सीओ को भी निलंबित किया गया है। इन सभी पर अवैध बालू खनन के धंधे में बालू माफिया से साठगांठ का आरोप है। जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कार्रवाई की है। इन सभी को निलंबित करने के बाद गृह विभाग ने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दे दिया। हालांकि इन सभी को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय नहीं छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। अधिकारियों के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद न सिर्फ प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है, बल्कि बालू माफिया में भी खलबली मच गई। नागपंचमी के मौके पर बेगूसराय जिले के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। प्रशासन की पाबंदी के बावजूद यहां पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की टीम मौके पर मौजूद नहीं है। बक्सर का सदर अस्पताल का बर्न यूनिट जो है वो महज नाम का बर्न यूनिट बनकर रह गया है। मरीजों को राहत देने के लिए सरकार ने एसी लगाने का प्रावधान किया। एसी लगा भी, लेकिन चलता नहीं है। इस यूनिट में पंखा भी ढंग से काम नहीं करता। मरीज के परिजन जो है खुद से पंखा लेकर आते हैं घर से, ताकि पंखे से मरीज को राहत मिल सके। यही नहीं, यहां पर साफ सफाई का भी ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। मुझे यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आज 10 दिन हो गए हैं, डॉक्टर एक बार भी पूछने नहीं आते हैं यहाँ पर कि कैसे है, क्या है, बेटी ठीक है कि नहीं, कुछ नहीं। बस नर्स आके दोनों टाइम सुई लगा देती है। पानी भी बंद है और बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, कपकपी चढ़ रही है बच्ची को। डॉक्टर का कोई पता नहीं है यहाँ पर। एसी नहीं चल रहा है। एसी को तो कितना बार हम लोगों ने कंप्लेन किया, लेकिन एसी वैसा ही है। पंखे का हाल वही है। बोल बोल के कितना बार पंखा ठीक करवाया। ये पंखा कौन लाया? ये हमारा घर का हम लोग पंखा ला के लगाया है हम लोगों ने। ठीक है, हम इसको कल ही दिखवा करके उसकी कमी को दूर करवा देंगे। गंभीर मानते हैं सर? हाँ, बिल्कुल गंभीर मामला है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अब बर्न रोगी को तो हमें और ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर के रखना है। कल हम इसमें भोजपुर के गढ़हनी प्रखंड के 3 घरवा टोला के लोग सड़क के कारण परेशान हैं। सड़क और पुल नहीं होने के कारण यहां लोग जो है खाट पर लेटाकर मरीज को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश अधिक होती है तो बनास नदी को पार करना ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल लेकर जाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण किसी तरह से जान जोखिम में डालकर सीमेंट के पोल के जरिए पार होते हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन आज तक सड़क और पुल जो है नहीं बन पाई। सबसे दिक्कत तो नदी का है। जहाँ पानी है और अभी पानी का जल स्तर थोड़ा सा कम है, तो किसी तरह नदी हम लोग पार कर दिए।
लेकिन यही 10 दिन बाद जब बरसात पीक पर रहता है, उसका जल स्तर लबालब हो जाता है। उस समय नदी पार करना तो कोई सोच ही नहीं सकता है कि मरीज को कैसे आप नदी पार करा पाएंगे। मुंगेर में बच्चों के लिए कंपनी गार्डन में नगर निगम के द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से कई तरह के आकर्षक झूले लगाए गए। झूला बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बच्चे परिजनों के साथ पार्क में जाकर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन झूला लगने के 3 दिन बाद ही कुछ झूलों का सामान टूटने से उसके क्वालिटी पर अब सवाल उठ रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। जिले में तो यूं कई गार्डन पार्क मौजूद थे, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए कोई भी गार्डन नहीं बना हुआ था। उनके खेलने का कोई भी सामान नहीं था। लेकिन कंपनी गार्डन में 3 दिन पहले निगम ने अमृत योजना के तहत जो है बच्चों को खेलने के लिए कई सामान, कई झूले, कई अप डाउन, कई स्लिप करने वाले बच्चों के लिए इस गार्डन में लगाया गया, ताकि बच्चों के लिए भी इसको कोई ना कोई स्थान हो जहां पे बच्चे शाम को जाके अपने फैमिली के साथ आनंद उठा सके। ये गार्डन अब तक जिला में कहीं भी अवस्थित नहीं था। निगम की ये पहल जो है काफ़ी अच्छी पहल है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो है बच्चों को स्लिप करने के लिए जो है वो लगाया गया है, ताकि बच्चे का जो बौद्धिक और शारीरिक विकास है वो हो सके। लेकिन ये देखने में आया कि अभी इसके लगे 3 दिन हुए, कई सामान इसके अभी टूट गए हैं। तो ऐसा लगता है कि सामान को लगाने में जो उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता सही नहीं है, या ये भी हो सकता है कि जो बच्चों के खेलने की बात है उनके साथ जो उनके फैमिली आते हैं वे भी खेलने लगते हैं। तो ऐसे में ये साफ होना चाहिए कि जो बच्चों का खेलने का सामान है वो बच्चे ही के लिए, साथ में कुछ यहाँ के फैमिली भी है तो उन्हीं से जानते। कैसा लगा ये गार्डन बना? बहुत बढ़िया देखने में लगा और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या यहाँ गुणवत्ता सही है? देखते हैं कुछ टूट गए हैं। हाँ, कुछ तो टूट गए हैं, लेकिन और भी सब सही है। तो ऐसा गार्डन था पहले कभी? नहीं, ऐसा था नहीं, लेकिन ये कुछ न्यू ढंग का लग रहा है अपना। बच्चों के खेलने के लिए बच्चों के लिए अति उत्तम चीज़ है। ठीक है, आप बताया जाए कैसा लगा ये गार्डन? हाँ, बहुत अच्छा है ये तो। और भी ज़्यादा अगर बच्चों के लिए कुछ हो जाए, कुछ जैसे कि लर्निंग के थॉट पर, तो बहुत अच्छा होगा और भी। जी सर, बढ़िया, बच्चे अच्छे से खेल सकते हैं। हाँ, बढ़िया से खेल सकते हैं। कुछ बच्चे भी साथ में हैं, उन्हीं से हम जानेंगे कि कैसा लगा बाबू, कैसा गार्डन कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या क्या था यहाँ पे? झूला था और सजने वाला था। तो खेलने में अच्छा लगा? पहले कभी था यहाँ पे कहीं पे? ये देखा कि अपने बच्चों और उनके फैमिलियों ने बताया कि ऐसा गार्डन अभी तक जिले में नहीं था। निगम की यह पहल जो है काफ़ी अच्छी पहल है, लेकिन लोग भी इस गार्डन पे ध्यान दें और जो सामान है वो बच्चों के लिए ही खेलने दें, ताकि ये टूटे और फूटे ना। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के बाद पटना जंक्शन पर खास चौकसी बरती जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल ने अनहोनी को रोकने के लिए आरपीएफ मित्र का गठन किया है, जिसमें कूली, वेंडर, टैक्सी चालक और रेलवे स्टेशन पर संचालित दुकान के दुकानदारों को शामिल किया गया है। देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में होने के बाद पूरी तरह से आरपीएफ मुस्तैद है तमाम स्टेशनों सुरक्षा के लिए। पटना जंक्शन में भी आरपीएफ ने उन घटनाओं को फिर से नहीं हो इसके लिए आरपीएफ मित्र बनाया है। उस मित्र में पटना जंक्शन पे जो काम करेंगे वेंडर, जो कुली होंगे, जो दुकानदार होंगे, उनको शामिल किया गया है कि इस तरह की घटना की अगर कोई भी उनको सूचना मिले तो वो सूचना आरपीएफ से साझा करेंगे, जिससे कि घटना को हम रोक सकते हैं। हमारे साथ कुछ आरपीएफ मित्र कुली हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या उनको जानकारी मिली थी। क्या जानकारी दिया गया था? जानकारी दिया गया जो भी कोई भी लवारिस बैग मिले, कोई भी बम हो, कोई भी अथराई जो भी संदिग्ध सामान हो, उसके लिए सूचना दीजिए आरपीएफ को, जीआरपी को। कोई भी अनथराइज हम लोग को नज़र पड़ता है तो हम लोग सीधे पहले आरपीएफ है तो जीआरपी के हवाले कर देते हैं कि भैया अपना देखिए, संभालिए कैसा चीज़ है। जो महत्वपूर्ण नंबर है जिस पर वो सूचना दे सकते हैं, उस सूचना के बारे में नंबर भी उन लोगों को शेयर किया गया है। उन लोगों के नंबर भी हम लोग ले रखे हैं ताकि उनकी भी कोई अगर लेजिटिमेट कोई अगर वैधानिक कोई आवश्यकता पड़े तो उसमें हम लोग भी उनकी मदद करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। जमुई में जुलाई महीने में बहुत कम बारिश होने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। धान का बिचड़ा तैयार है, लेकिन पानी के अभाव में रोपनी नहीं हो पा रही है। कई जगह तो अब धान का बिचड़ा भी पानी के अभाव में खराब होने लगा है।
जमुई के कटौना में खेत में इसी तरह का नजारा दिखा, जहां पानी के अभाव में धान का बिचड़ा सूखने लगा। खेत में दरारें आ गई हैं। इलाके में किसी तरह बोरिंग चलाकर इन बिचड़ों को किसान बचा रहे हैं। धान के बिचड़े को हो रहे नुकसान का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले में मई और जून में तो अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई महीने में बारिश का कम होना किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में किसान जो धान का बिचड़ा है उसको लेकर परेशान है, वो बर्बाद हो रहे हैं। देख सकते हैं जमुई जिले के बरहट प्रखंड का कटौना पंचायत का एक यह खेत है और यहाँ पर धान का बिचड़ा लगाया गया था। और अगर बिचड़े की स्थिति अगर देखा जाए तो धान का जो बिचड़ा यहाँ पर लगा था, अधिकांश धान का बिचड़ा खराब हो चुका है, सूख चुका है। अगर देखा जाए तो जिस खेत में बिचड़ा लगा है उस खेत में अब दरारें पड़ गई हैं। और अगर थोड़ा हम लंबा दिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबे एरिया में जो खेत है वहाँ पर बिचड़ा लगाया गया है, लेकिन बिचड़ा में पानी नहीं होने की वजह से ये धान के जो बिचड़ा है बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में किसानों की बढ़ गई कि अब ये बिचड़ा बर्बाद होंगे तो रोपनी कैसे हो। किसानों का कहना है कि अगर बारिश नहीं होती है तो परेशानी होगी, खेत तैयार नहीं हुआ और जो धान का बिचड़ा है वो बर्बाद हो रहा है। ऐसे में मौसम की मार जमुई जिले के किसान झेल रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पटना में गाड़ियों में सीएनजी लगाने का चलन बढ़ा। एक तरफ सरकार ने बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पर सीएनजी बसें उतार दी, तो वहीं पटना में डीजल से चलने वाले ऑटो को भी बंद कर सीएनजी वाले ऑटो में बदल दिया गया। लेकिन पटना में सीएनजी पंप की कमी के चलते लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। सीएनजी पंप पर कई किलोमीटर की लंबी कतार रहती है और एक गाड़ी को सीएनजी भरवाने में कई घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार। इस न्यूज़ हेडलाइन